और शायद मैं याद दिलाती हूँ तुम्हें। तुम्हें याद है कि तुम अंबाजी जाने के लिए एक बार में तैयार हो गए थे, कोई बहस नहीं की मुझसे, खुश थे, खुशी खुशी मेरे साथ जाने को तैयार हो गए। क्यों क्यों तैयार हुए थे? क्यों तैयार हुए थे? हाँ, एक्चुअली मैं कुछ सोच रही थी, पता नहीं तुम मानोगे या नहीं। पूछो मुझसे, मैं क्यों नहीं मानूंगा। एक्चुअली रवि, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम दोनों वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जाएं। देखो ना, अम्बे माँ की कृपा से हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है। जो भी गलतफहमियां थी सब ठीक हो गई है, सब दूर हो गई है, और हम दोनों एक दूसरे के साथ इतने खुश भी हैं। तो मुझे लगता है कि हमें वैष्णो देवी जाकर ना अम्बे माँ का आशीर्वाद लेकर आना चाहिए, ताकि हम दोनों की आगे की जिंदगी भी ऐसे ही चलती रहे, खुश खुश रहें हम दोनों। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ऑफिस में बिजी रहते हो, लेकिन ट्राई करो ना, बस 2-3 दिन। मेरी प्यारी कैसे, तुमने कह दिया है कि तुम्हें वैष्णो देवी जाना है, माता रानी के दर्शन करने हैं, ताकि हम दोनों का रिश्ता बिल्कुल ठीक रहे जिंदगी भर के लिए। प्रॉब्लम क्या है? हम चलेंगे पक्का? 100%। और ये बात मेरे काम की, मैनेज कर लूंगा मैं। ओके, तुम बस जाने की तैयारी करो। मैं क्यों गया और क्यों आया। याद आया, तुम अंबाजी जाने के लिए एक बार में तैयार हो गए, ताकि वहां जाकर तुम मेरा। मैं पागल थी, बेवकूफ थी, जो खुश थी कि मेरा पति कितना प्यार करता है मुझसे। मेरे एक बार कहने पर मुझे अम्बे माँ के दर्शन करवाने ले जा रहा है। और एक सेकंड, तो तुम्हें याद है निवेदिता को भी चलने के लिए नहीं रोका तुमने? क्यों क्यों आने दिया तुमने उसे हमारे साथ? हाँ, बोलो ना, बोलो ना। जवाब नहीं है। मंदिर तो हम दोनों की थी ना, हम दोनों को जाना था ना, तो निवेदिता क्यों आई? मैंने भी नहीं सोचा। और निवेदिता क्या, पूरा परिवार आ गया, ताकि मंजू आंटी, श्वेता। क्यों ऐसा? मुझे लगा अम्बे माँ के दर्शन करने जा रहे हैं, अच्छा है, पूरा परिवार साथ में होगा, इतने अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। कि तुम लोग तो मुझे दर्शन करवाने का भी ले ही नहीं गए थे, तो मुझे जान से मारने के लिए वहां पर ले गए थे ना। इसीलिए जब वैष्णो देवी का प्लान कैंसिल हुआ तो अंबाजी का प्लान इतनी आसानी से बन गया, और वहां भी सब लोग चलने को तैयार हो गए। किसी ने एक बार भी नहीं कहा कि नहीं हमें नहीं जाना, तुम दोनों की मदद है, तुम दोनों चले जाओ। क्या हुआ? वैष्णो देवी का एक्चुअली मोंटी का फोन आया था, उसने बताया कि वैष्णो देवी में लैंडस्लाइड हो गया है और मेन गुफा का रास्ता बंद हो गया, तो हम वैष्णो देवी नहीं जा पाएंगे। रवि, ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने मन्नत मांगी थी कि मैं अम्बे माँ के पास जाऊंगी, प्लीज ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज कुछ करो ना, मुझे जाना ही है। ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? मोंटी, एजेंट को फोन करना। जी भाई। हेलो मिश्रा जी, तो आप बताइए कि हम लोग क्या करें? अच्छा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं फैमिली से बात करके आपको कंफर्म कर देता हूँ। उन्हें ये कहा है कि हम लोग वैष्णो देवी तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन गुजरात में अंबाजी माता के दर्शन के लिए जा सकते हैं। यात्रा भी वही होनी है और आशीर्वाद और दर्शन भी उतना ही मायने रखता है। अगर आप लोग कहते हैं तो मैं उनको फोन करके कंफर्म कर देता हूँ। रवि, वहां पर चल सकते हैं ना हम लोग? हाँ देविका, चल सकते हैं। एक सेकंड मोंटी, एक काम करना, एजेंट को फोन कर टिकट बुक करा, जल्दी फटाफट। क्योंकि सबको एक दूसरे का साथ देना था ना, अगर मुझे मारने में कोई गलती हो जाती तो, इसलिए सब लोग, सबके सब अंबाजी आए। तो वैष्णो देवी में मेरा मर्डर करने वाले थे, अंबाजी में मार देंगे मुझे। याद आया तुम्हें? कितनी गलत सोच है तुम्हारी मेरे बारे में। वैष्णो देवी तुम्हें जाना था, तुम्हें याद है ना? तुमने मुझसे कहा था, फिर जब हम वैष्णो देवी नहीं जा पाए, प्लान कैंसिल हो गया, तो अंबाजी के लिए मैं सिर्फ इसलिए राजी हुआ एक बार कहने पर कि तुम्हें अम्बे माँ के दर्शन करने से, तुम्हारी विश पूरी करने के लिए मैं आराम से राजी हो गया, तुम्हारे लिए। क्योंकि तुम अपसेट हो गई थी, तुम्हारा मूड खराब हो गया था, इसलिए मैं मान गया बहुत जल्द, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुमसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। माय फुट, प्यार है ये तुम्हारा, मेरी विश थी इसलिए गए थे। मेरी हर बात का आज तक सिर्फ तुमने फायदा उठाया है। झूठ मत बोलो तो मुझसे। अब तुम्हें क्या लगता है मैं अब भी तुम्हारी बात पर भरोसा करूंगी? ये सब अपनी झूठी बातें ना अपने पास ही रखो। तुम सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि मुझे मारने के लिए गए थे तुम वहां पर? प्यार करते हो, प्यार का मतलब ही पता है? तुम्हारी गंदी जुबान पर इतना पवित्र शब्द शोभा नहीं देता। और
तुम्हारे हर झूठ का सबूत है मेरे पास। तुम्हें याद है उस रात को तुम मुझे अकेला छोड़कर गए थे? क्यों गए थे अकेला छोड़कर? क्या कहा था तुमने? तुम यहीं पर रुको, मैं सरप्राइज है तुम्हारे लिए। क्या सरप्राइज था? मेरी मौत का सरप्राइज। और तुम्हारे जाने के बाद जब निवेदिता साकेत और तुम्हारी माँ मेरा पीछा कर रही थी, उनसे भागते हुए छुपते छुपाते मैं जहाँ छुपी थी ना, उस जगह तुम्हारा फोन आया था निवेदिता को। और जानते हो क्या कहा था तुमने? याद है? तुमने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, देविका को सच्चाई पता नहीं चलनी चाहिए। कहा था या नहीं? कहा था या नहीं? अच्छा रवि, तुम्हें वो प्रॉपर्टी के पेपर्स मिले क्या? हाँ मिस लूथरा, पेपर्स मुझे मिल गए हैं, लेकिन प्लीज आप उसे बताइएगा मत कि प्रॉपर्टी को लेकर हमारा क्या प्लान है। आप देविका को अंधेरे में ही रहने दो। देविका को यही सोचने दो कि हम लोग यहाँ पर माता रानी के दर्शन करने आए हैं। हमारा असली और इम्पोर्टेंट मकसद क्या है वो उसे मालूम नहीं होना चाहिए। उस पहाड़ी पर लटकी हुई थी मैं, सोच रही थी कि मेरा रवि आकर मुझे बचा लेगा। चिल्ला रही थी, देख रही थी ऊपर, और तुम आए, लेकिन मुझे मरता हुआ देखने के लिए आए थे रवि। तुम देखना चाहते थे कि कहीं भूलती भी मैं जिंदा ना रह जाऊं। वही ऊपर खड़े थे, मुझे आज भी याद है। उस एक पल में 1000 मौतें मरी थी मैं। तुमने नहीं बचाया मुझे रवि। प्यार करते थे ना मुझसे? प्यार करते थे ना मुझसे, तो क्यों नहीं बचाया? क्यों नहीं बचाया? क्यों वहां खड़े रहे तुम? कोई प्यार नहीं किया तुमने मुझसे। तुम्हें सिर्फ मेरे पैसे चाहिए थे। वो तो पता नहीं क्यों मैं बच गई। क्यों पेमा ने मुझे मौत भी नहीं दी। मैं जानती हूँ क्यों नहीं दी मौत। उन्होंने मुझे मौत इसलिए नहीं दी ताकि मैं तुम जैसे दुष्टों का विनाश कर सकूं। गलत की कभी जीत नहीं हो सकती रवि। इसीलिए मेरी जान की माँ ने मुझे बचाया। जान की माँ ने मुझे हौसला दिया, मुझे हिम्मत दी, मुझे देविका से अंबिका बना दिया। मुझे सिखाया कि कभी किसी से हारना नहीं है, गलत से हमेशा लड़ना है, हमेशा जीतना है। और मैं जीती हूँ रवि, मैं जीती हूँ। इनमें से किसी को भी मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम क्या जानो उन रातों में मैं कितना तड़पी हूँ, कितना रोई हूँ, कितनी दुआएं मांगी है कि मुझे मौत मिल जाए। ऊपर जब मैं चाहती थी कि तुम मुझे बचा लो, और तुमने मुझे नहीं बचाया, तभी मर गई थी रवि। और तभी मैंने चट्टान से अपना हाथ भी छोड़ दिया था। और उस वक्त मेरे साथ साथ मेरा विश्वास, मेरा प्यार सब मर गया। मैं खुद को बहुत बदनसीब समझती हूँ। मेरा नसीब बहुत खराब है जो मुझे कभी प्यार ही नहीं मिल पाया रवि। सिर्फ धोखा मिला। इस दुनिया का सबसे धोखेबाज पति मिला। और उसे भी मैंने चाहा, उसे भी प्यार किया, एक के बाद एक मौके दिए। उसके हर झूठ को सच माना मैंने। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब मैं तुमसे बदला लेने आई हूँ, और अब मैं बदला लेकर ही रहूंगी। तुम्हें क्या लगता है मेरे लिए आसान था ये सब कुछ? ये सारे दिन, ये सारे महीने, ये सारे पल आसान थे मेरे लिए? तुम जानते भी नहीं हो कि कितना तड़पी हूं मैं, और इसीलिए अब तुम तड़पोगे। तुम्हें तो शायद वो पल भी याद ना होगा जब मैं वापस आई थी, निवेदिता के साथ अपनी सगाई कर रहे थे। एहसास है कि मुझ पर क्या बीती होगी उस वक्त, लेकिन तुम्हें एक बार देखने के बाद मेरा प्यार फिर से वापस आ गया। लेकिन उस बार मैंने हमेशा की तरह बेवकूफी नहीं की। मैंने संभाला अपने आप को, समेटा, खुद से कहा कि इस बार नहीं, इस बार मैं वो बेवकूफियां हरगिज नहीं करूंगी जो मैं पहले कर चुकी हूँ। और उसी वक्त बस मैं एक बात चाहती थी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन निवेदिता और तुम्हारी शादी हरगिज नहीं होने दूंगी। और मैंने रोकी, इसीलिए मैंने तुमसे शादी की। तुम्हें क्या लगता है मैं बेहोश थी? सुनो, बेहोश नहीं थी मैं अपने पूरे होशो हवास में थी। मेरा प्लान था
मंजू आंटी के लालच का मैंने फायदा उठाया और तुमसे शादी कर, ताकि जिस तरह निवेदिता ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था, उसी तरह मैंने उससे उसका घर, उसकी प्रॉपर्टी, उसका बिजनेस, यहाँ तक कि उसका होने वाला पति भी छीन लिया। उसने मुझे बहुत तड़पाया रवि, और मैं उससे उसके हर किए की सजा देना चाहती थी, और मैंने ऐसा किया। और वो आग से उसे बचाना, मैं चाहती तो उस वक्त उसे मरने देती, लेकिन इतनी आसानी से कैसे मर सकती है? जितना उसने मुझे तड़पाया है ना, उतना ही वो तड़पेगी। इसीलिए मैंने उसे उस दिन उस आग से बचाया, ताकि मैं उससे अपना बदला ले सकूं, उसे पल पल मार सकूं, उससे उसकी एक एक चीज छीन सकूं, ताकि उसे दर्द का एहसास हो। और तुम्हारी लालची माँ, वो तो अपने जाल में खुद ही फंस गई। जान की माँ को किडनैप किया था उन्होंने, जान से मारना चाहती थी उन्हें पैसों के लिए, लेकिन क्या हुआ? उनका पर्दाफाश हो गया, क्योंकि इस बार मैं देविका नहीं थी जो लोगों की चाल में फंस जाएगी। श्वेता का भी पर्दाफाश मैंने किया था, और साकेत को भी मैंने मरवाया। उसने तुम्हारी कार के ब्रेक फेल करवाए थे, तुम्हें मारना चाहता था वो, लेकिन साकेत तो मैं नहीं मार सकता था, क्योंकि तुम्हारी मौत तो सिर्फ मेरे हाथों लिखी है। इसलिए मैंने साकेत को मरवाया, ठीक उसी तरह जिस तरह उसने तुम्हारी मौत प्लान की थी। और निवेदिता, तुम्हें याद है? वो डरती थी, कहती थी कि देविका का भूत दिखता है उसे, देविका की आत्मा दिखती है। सच कहती थी, मैं दिखती थी उसे, मैं उसके सामने आई थी, मैंने उसे यकीन दिलाया था कि देविका की आत्मा अब भी मौजूद है, उसे मारना चाहती है। मैंने उसके साथ ये सब किया, अपनी बहन पर किए हुए जुल्म का बदला ले रही थी मैं, तो मैंने ले लिया। एक एक करके अपने हर दुश्मन को अपने रास्ते से हटा दिया, और बचा कौन? सिर्फ तुम। मिस्टर रवि ग्रेवाल, अपनी पत्नी देविका के कत्ल के जुर्म में तुम्हें सजाए मौत दी जाती है। बोलो मिस्टर रवि ग्रेवाल, कोई आखिरी ख्वाहिश? अपने बचाव के लिए कुछ बोलना चाहते हो? तुम्हारी आखिरी इच्छा समझकर तुम्हारा ये झूठ भी सुन लिया जाएगा, ताकि उसके बाद तुम्हारी छल कपट भरी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। बोलो मिस्टर ग्रेवाल, है कोई आखिरी ख्वाहिश? अभी फिर से कोई झूठी कहानी बनाएगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, हो सकता है मुझसे अपने किए की माफी भी मांग ले, लेकिन नहीं, इस बार मुझे इसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करना है। इसकी बातों का असर नहीं होने दूंगी मैं खुद पर। मेरी कोई आखिरी ख्वाहिश नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे मार दो, लेकिन गोली यहां नहीं, यहां चलाना। जानती हो क्यों? क्योंकि इस दिल के हर धड़कन ने सिर्फ तुम्हारा नाम लिया, तुमसे बहुत प्यार किया, और उस प्यार का मुझे क्या इनाम मिला? इस दिल को क्या इनाम मिला? कि मैं झूठा हूं, मक्कार हूं, धोखेबाज। मैंने अपनी पत्नी को, और रही बात अपनी सफाई में कुछ कहने की, तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि तुमने अपनी सोच बना ली, तुमने फैसला कर लिया कि मैं गुनहगार हूं, और तुम मुझे मारो मुझे। चलाओ गोली और मार दो मुझे। चलाओ गोली और मार दो मुझे, अपना बदला ले लो।
बहुत बेचैनी हो रही, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा होगा वहां पे। मेरे रवि और लाडू के साथ सोच सोच के डर के मारे मेरा दिल बैठा जा रहा। मुझे पता करना होगा मेरा रवि सही सलामत है या नहीं, मेरी लाडू सही सलामत है। क्या करूं? जानकी जी से बात करते हुए, उन्हें तो पता ही होगा। कैसे कांटेक्ट करूं अंबिका को, कहाँ होगी वो? अंबिका का ही होगा। रेखा जी, इनसे क्या कहूं? हेलो जानकी जी, क्या कर रही हैं आप? मैंने फोन इसलिए किया था ये जानने के लिए कि मेरे रवि और लाडू सही सलामत है ना। उनके बारे में सोच सोच के दिल बैठा जा रहा है। क्या उनकी सलामती की कोई खबर आई? वो दोनों ठीक ठाक तो है ना? रेखा जी, मेरी अभी तक अंबिका से बात नहीं हुई है। एक्चुअली वो फोन नहीं आंसर कर रही। लेकिन आप क्यों इतनी चिंता कर रही हैं? और किसके लिए? अंबिका के लिए या फिर रवि के लिए? आप तो जानती हैं ना कि अंबिका अपने किस मकसद से वहां गई है। आपको हो क्या गया है? वैसे तो आप इतनी समझदार, फिर भी आपने मेरे लाडू को ये सब करने की इजाजत कैसे दे दी? उसका तो मकसद ही गलत सोच पे टिका है। गलत है, मुझे पूरा विश्वास है और मैं बार बार आपको कह चुकी हूँ कि मेरा रवि कुछ ऐसा कर ही नहीं सकता। देखिए जानकी जी, रवि बिल्कुल निर्दोष है और मुझे इस बात का डर लग रहा है, मेरा दिल बैठा जा रहा है कि कहीं लाडू उसके साथ कुछ गलत ना कर बैठे। ऐसा नहीं होना चाहिए, अनर्थ हो जाएगा। आप समझ रही है ना मेरी बात को? आप सुन रही है ना जानकी जी? समझ तो आप नहीं रही रेखा जी, जो गलत है वही खत्म होगा और होना भी चाहिए। मैंने और अंबिका ने आपको कितनी बार समझाया है कि रवि ने उसके साथ कितना बड़ा धोखा किया, लेकिन आप फिर भी उसी की तरफदारी कर रही हैं। अंबिका अपने जिस मकसद के लिए गई है ना, वो आज पूरा करके ही आएगी, क्योंकि वो अपने साथ गन भी लेकर गई है। आज रवि पर गोली चलेगी और अंबिका के आखिरी दुश्मन का अंत भी होगा। जानकी जी, माफ कीजिएगा, लेकिन आप मेरे रवि के बारे में बहुत गलत सोच रही है। आपने तो मेरे भोली भाली बच्चे के हाथ में पिस्तौल भी थमा दी। मैं आपको बार बार कह चुकी हूँ कि मेरा रवि बिल्कुल निर्दोष है, वो ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकता। आप फिर भी अपनी गलत सोच मेरे लाडू के दिमाग में क्यों डाल रही है? देखिए जानकी जी, आपने तो एक माँ है ना, तो एक माँ होने के नाते अपनी बेटी की खुशियों को आप कैसे तबाह कर सकते हैं, कैसे छीन सकते हैं उससे? गलत है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, मेरा रवि बिल्कुल निर्दोष है, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। मेरे लाडू के हाथों से इतना बड़ा अनर्थ मत होने दीजिए। बचपन से मैंने अपने लाडू को पाला है, मैं उसे बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। वो इतनी कठोर दिल हो ही नहीं सकती, तो आप उसे इतना कठोर क्यों बना रहे हैं? जानकी जी, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ आपसे, ऐसा मत कीजिए। मेरे दोनों बच्चों को उनकी खुशियां लौटा दीजिए, उसके दिमाग में गलत सोच मत डालिए। मेरी लाडू को रोक दीजिए, प्लीज रोक। मैंने कुछ नहीं किया रेखा जी, जिन हालातों से वो गुजरी है ना, उन्हीं ने उसे ऐसा बना दिया है। और मन की मजबूती उसके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन आप ये नहीं समझेंगी। आप तो सिर्फ मुझे को दोष देंगी और अब तो शक की कोई गुंजाइश भी नहीं बाकी। रवि देविका का अपराधी है, उसने जो देविका के साथ किया है ना, उसकी एक ही सजा है, रवि की मौत, रवि की मौत। जब
मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब है तुम्हारा? मरने से पहले तुम कुछ कहोगे नहीं? हाँ? क्योंकि मैं यकीन नहीं करूंगी। सीधा सीधा कहते क्यों नहीं कि तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं? कुछ नहीं है जो ये साबित कर सके कि तुम बेगुनाह हो। हिम्मत नहीं अपना गुनाह कबूल करने की। इनको करने में शर्म नहीं आई तुम्हें? अब कहने में शर्म आ रही है? सीधा सीधा क्यों नहीं कहते तुम? आज मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलने दूंगी। आज तुम्हें कबूल करना पड़ेगा जो कुछ भी तुमने किया है। तो क्या कहा तुमने? अपनी आंखें बंद नहीं करोगे? अपनी आंखें बंद नहीं करोगे क्योंकि मरने से पहले मेरा चेहरा देखना चाहते हो तुम? मरते मरते भी झूठ बोलने से बात नहीं आ रहे हो। सीधा सीधा क्यों नहीं कहते कि निवेदिता का चेहरा देखने के लिए तड़प रहे हो? तुम मरने से पहले ना अंबिका का चेहरा देखना चाहते हो ना देविका का। तुम सिर्फ एक चेहरा देखने के लिए तड़प रहे हो, वो है तुम्हारी निवेदिता का। सही कह रही हो ना मैं? उसके लिए आज तक मुझे धोखा दिया, उसके लिए देविका की जान ले ली तुमने। अब कहो ना, कहते क्यों नहीं हो? ये मत भूलो कि मैं जानती हूँ कि जब देविका जिंदा थी तब भी तुम उसे धोखा दे रहे थे। याद है? मैं रात रात भर इंतजार करती रहती थी कि रवि अभी तक ऑफिस से क्यों नहीं आया। कितनी देर हो गई है, सोती नहीं थी मैं, तुम्हारी चिंता करती रहती थी। और तुम एक नाइट पार्टी जाते थे, उसके साथ डिनर जाते थे और मैं यहाँ तड़पती रहती थी। तुम्हें क्या लगता है ये सब मुझे मालूम नहीं है? अच्छे से जानती हूँ, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। और उससे शादी करना चाहते थे ना तुम? अंबिका से शादी करने के बाद भी तुम्हारा ये सब चल रहा था। ये मत सोचो कि मैं जानती नहीं हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें उस घर में बार बार निवेदिता के करीब जाते हुए, उससे गले मिलते हुए। यहाँ तक कि तुम मेंटल हॉस्पिटल भी गए थे उससे मिलने के लिए। अब एक और लास्ट नहीं, बहुत बोल चुकी तुम, बहुत ज्यादा बोल चुकी। टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? मुझे तुम्हारे इल्जाम सुनने का शौक नहीं। यू वांट टू शूट मी ना? कौन शूट मी? चलाओ गोली और मार दो मुझे। टाइम मत वेस्ट करो। कमाल, जिस तरह तुमने मेरी माँ, मेरी भाभी साकेत और बेसुदा से बता दिया ना, तो मुझसे भी लो ना बता। व्हाट यू वेटिंग फॉर? मारो मुझे और अपनी जीत हासिल करो। घर जगह आराम करो, सेलिब्रेट करो, पार्टी बनाओ। कमाल, यहाँ पर खड़े रहकर उसने ये बंदूक ताक कर मेरी गलतियां गिरा रही हो तुम। क्यों? मतलब क्या तुम्हारा? क्या मतलब है? यहाँ पर कोई भी नहीं जो तुम्हें रोकेगा। So come on, shoot me. I said shoot me. टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? क्योंकि तुम्हारे मुंह से सब कुछ सच सुनना चाहती हूँ मैं। और सच सुने बिना मैं तुम्हें मारूंगी नहीं। तुम्हें अपने मुंह से अपना हर गुनाह कबूल करना पड़ेगा, तभी मुझे चैन मिलेगा। बोलो, कबूल करो तो। कौन सा गुनाह कबूल करूं मैं? कौन सा गुनाह? I don't understand. कौन सा गुनाह? जो गुनाह मैंने आज तक कभी किया नहीं, मैं उसे कबूल करूं। जो गलतियां मैंने आज तक कभी नहीं करी, वो उन गलतियों को कबूल करूं मैं। क्यों नहीं करूंगा? तुम्हें झूठ से नफरत है ना? You hate lie. फिर मुझे क्यों वॉच कर रहे झूठ बोलने के लिए? क्यों? सिर्फ तुम्हारी अंधी सोच को सही साबित करने के लिए मैं सब चीजें मान लूं? मैं उस सब बातें कबूल नहीं करूंगा क्योंकि मैंने की नहीं। तुम यहाँ पर मुझे इसलिए लेकर आई हो ना ताकि तुम मुझे मार सको। प्लीज कम ऑन, शूट मी। घटना इंसान हो तुम। इतने सारे सबूत दे दिए मैंने तुम्हें, तुम्हारी काली करतूतों का पूरा चिट्टा खोल दिया मैंने। और क्या सबूत चाहिए तुम्हें? कौन सा सबूत? कौन सा सबूत? किन सबूतों की बात कर रही हो? तुम्हारा कोई भी सबूत ये साबित नहीं करता कि मैं गुनहगार हूं। सच तो यह है कि देविका से शादी करने के बाद मैंने आज तक कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठा के नहीं देखा। बेइंतहा मोहब्बत की देविका से, उसके प्यार को सजदा माना, भगवान माना और हमेशा यही बात कहता रहा कि मैं कितना लकी हूं जो देविका जैसी बीवी मुझे मिली। हमेशा यही कहता रहा अपने आप से। जानते हो क्यों? कि यहां से प्यार किया, यहां से। और देविका के जाने के बाद अगर मेरे दिल में किसी के लिए प्यार जागा तो वो अंबिका थी, सिर्फ अंबिका। और रीजन सिर्फ एक ही था, क्योंकि अंबिका का चेहरा हूबहू देविका की तरह दिखता था। वही सच्चाई, वो अच्छाई, उसी तरह सबका ख्याल रखना, सबसे प्यार करना, ये एक रीजन था और कोई रीजन नहीं था। सच तो ये है कि मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ देविका ही थी। फिर से झूठ कह रहे हो? क्यों नहीं सच कह रहे हो? सच बोल क्यों नहीं? तो क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? अगर तुमने झूठ को सच और सच को झूठ मान लिया, क्या करूं मैं? तुमने अगर मान लिया है कि जो तुम कह रही हो सब सच, मैं गलत हूं ना, तो क्या फर्क पड़ता है?
एक बात मैं तुमसे जरूर कहना चाहता हूं और ध्यान से सुनना। 10 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए कोई इंसान अपनी जान दांव पर नहीं लगाता। तुमने सुना? 10 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए कोई इंसान अपनी जान दांव पर नहीं लगाता। किडनैपर से तुम्हें बचाने के लिए मैंने कितनी मार खा, और जब तो भाईजान बचाना मुश्किल हो गया तो तुम्हारा हाथ पकड़ के खाई से कूद गया, तुम्हें याद है? याद है ना? इतनी सी बात नहीं समझ पाई तुम? हाँ? अगर तुम्हें मरवाना होता तो किडनैपर को कब बोल के मरवा दिया होता। इंतजार नहीं करता मैं, लेकिन नहीं, मैंने अपनी जान जोखिम पे डाली। क्यों? क्योंकि रवि ने सिर्फ तुमसे प्यार किया, सिर्फ तुमसे, और उसी प्यार की खातिर मैं तुम्हें बचाने के लिए वहां पर आया था। और रही बात मिस लूथरा की, मिस लूथरा से तो मैंने आज तक कभी प्यार नहीं किया, कभी देखा ही नहीं उनको। और अगर उनसे शादी करनी होती तो मैं क्यों वेट करता? 9 महीने तक वेट क्यों करता? देविका की मौत पे अगर मेरा हाथ होता तो उसकी मौत के बाद, उसकी 13वीं के बाद मैं अपनी शादी की अनाउंसमेंट कर देता ना। इतनी सी बात नहीं समझ पाई, इतनी सी बात। देविका की मौत के बाद और अंबिका का मेरे जिंदगी में आने के पीछे बहुत वक्त था। मैंने क्यों नहीं हाँ की, क्यों शादी नहीं की? अगर ध्यान से बैठकर इतनी सी बात सोच लेती तो शायद तुम्हें समझ में आता कि इस रवि ने कभी तुम्हारे खिलाफ कुछ गलत नहीं किया, सिर्फ प्यार किया है, सिर्फ और सिर्फ प्यार। शादी के लिए मैं नहीं, मिस लूथरा मेरे पीछे पड़ी। और अगर मैं चाहता ना, चुटकियों में सारी दौलत अपने नाम करवा लेता, लेकिन नहीं किया, क्योंकि मुझे दौलत नहीं, मुझे मेरी देविका से प्यार था, और मेरी सच्ची दौलत मेरी देविका थी। सुना तुमने? देविका की मौत के बाद मैं पागलों की तरह यहाँ से वहां भटकता रहा, जिंदा लाश की तरह। कोई खाना पीना किसी चीज से मुझे, अकेले बंद कमरे में बैठकर उसकी तस्वीरों से प्यार करता, उसकी तस्वीरों को साफ करता, उसके कपड़ों को मैं अपने हाथों से तय लगाकर अच्छे से रखता था। मालूम है क्यों? क्योंकि मुझे विश्वास था कि देविका एक दिन आएगी वापस मेरी जिंदगी। वो जो कमरा जो हम दोनों का था, उस कमरे की दीवारों से बोलता था कि यकीन मानो देविका आएगी वापस। बोलता था क्योंकि यकीन था मुझे, लेकिन ये यकीन नहीं था कि देविका आएगी तो ऐसे आएगी, अपने रवि से बदला लेने के लिए उन चीजों का जो उसने आज तक कभी नहीं की। अगर विश्वास नहीं तो विकास भाई से पूछ लो ना एक बार, तुम्हारे जाने के बाद ये रवि कितना टूट गया था। वो तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। और तुमने क्या कहा मुझसे कि तुम्हारी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए शादी की ना तुमसे मैंने? हाँ, तुम्हारी वो प्रॉपर्टी के ऊपर धोखे से मैंने सिग्नेचर कराई, यही सोचती हो तुम? I can't believe। मैं चाहता था कि तुम्हारी मां का सपना जल्द से जल्द पूरा हो। तो मिस लूथरा ने मुझसे कहा कि अगर हमारी कंपनी के थ्रू करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा, वरना बहुत टाइम लग जाएगा। सिर्फ एक गलती की कि मैंने विश्वास करके सारे पेपर्स उनके हाथों में थमा दिए। छोटा विश्वास ही तो किया था। और जब लास्ट ईयर हम यहाँ पर अम्मा जी आए थे ना, और दर्शन के बाद मैं तुम्हें बोलकर गया था कि एक सरप्राइज से मैं अभी आया। जानती हो वो सरप्राइज क्या था? वो सरप्राइज था वो स्कूल के अप्रूवल पेपर जो मैं नीचे से लेने गया था, लेकिन किस्मत खराब थी मेरी, वो केबल कार बंद हो गई तो सीढ़ियों से आना पड़ा। बस यही बात मैंने मिस लूथरा से कही थी कि प्लीज इसके बारे में अंबिका से कुछ मत कहना, क्योंकि मुझे सरप्राइज देना, वो सरप्राइज की खुशी मुझे उसके चेहरे पे अपनी आंखों से देखनी, सिर्फ यह सरप्राइज था। और मिस लूथरा ने जानबूझकर तुम्हें सुनाया था कि तुम्हें यकीन हो कि तुम्हारी मौत में मेरा भी हाथ है। छोटी सी बात नहीं तुम समझ पे आई, छोटी सी बात। उस वक्त बातें कुछ इसी तरह की हुई थी। देविका को प्लान पता नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे रवि बता रहे हैं। या सच कह रहे हैं? अगर अभी तुम्हें विश्वास नहीं होना तो एक सच और, तुम्हारे मरने के बाद 9 महीने तक मैंने शादी के लिए हाँ नहीं की, और अगर हाँ की तो उसके पीछे एक मजबूरी थी। मजबूर हो गया था। जानती हो मजबूरी क्या थी? वो तुम्हारी माँ का आखिरी सपना, जिसे तुमने अपना सपना बनाया, वो अनाथ बच्चों के लिए स्कूल। क्या करता मिस लूथरा ने शर्त रख दी मेरे सामने कि अगर मैं शादी नहीं करूंगा तो तुम्हारी माँ का सपना पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि पेपर्स उनके नाम कर चुका था। छोटी सी गलती हो गई मुझसे। उस मजबूरी के कारण मुझे शादी के लिए हाँ, तुम्हारी माँ के सपने मिस लूथरा की शर्त के नीचे दब गया था। मैं क्या करता, और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ की।
मैं नहीं जानता था कि वो सही सब कर रही है मेरी पीठ पीछे, मुझे नहीं मालूम था। अगर मालूम होता तो मैं कभी हाँ नहीं करता, सच्ची बोल रहा हूँ, मैं कभी नहीं हाँ करता। मुझे लगा कि वो हमेशा मेरे परिवार का इतना ख्याल रखती है, मेरे परिवार के बारे में इतना सोचती है, और अपने परिवार और तुम्हारी माँ के सपने और तुम्हारे लिए मैंने अपनी कुर्बानी। कितनी आसानी से तुमने बोल दिया कि रवि केवल धोखेबाज है, यूं छुट्टियों में सब कुछ ऐसा निकाल। मैं धोखेबाज नहीं हूं, तुम्हें पता नहीं है, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद हमारे घर में आग लग गई थी। तुम मिस लूथरा ने मेरे परिवार को अपने घर में जगह दी, इतना कुछ किया उन्हें, और हमारी खुशी थी। क्या करता, मुझे बेचना पड़ा अपने आप को अपने परिवार की खुशियों के लिए, तुम्हारी माँ के आखिरी सपने के लिए। वो अनाथ बच्चों की स्कूल को बनवाने के लिए मैंने बेच दिया, और ऑप्शन नहीं था मेरे पास। और तुमने कैसे बोल दिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती? कैसे? नहीं नहीं, तुम अभी झूठ बोल रहे हो। हाँ, क्योंकि तुम बहुत चालाक हो, तुम कहानी बना रहे हो ना। मेरी माँ का सपना पूरा करना था तुम्हें। कहाँ है स्कूल? कहाँ है स्कूल? बताओ, कहाँ है वो स्कूल? अभी यही सोच रहे होगे ना, कोई भी कहानी बनाकर बस मैं यहाँ से निकल जाऊं, उसके बाद तो देख लूंगा इसे। लेकिन नहीं मिस्टर गहलोत, आज मैं तुम्हें मारकर ही दम लूंगी। जितने धोखे तुमने मुझे दिए हैं ना, आज उसका हिसाब तुम्हें चुकाना ही होगा। तुम झूठ बोल रहे हो, अब भी झूठ बोल रहे हो। नहीं मानना ना, मत मान, क्योंकि सच तो यह है कि मैं हार गई हूं, और इसीलिए मैंने फैसला कर लिया, सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगी, और उसके बाद मैं खुद को मारूंगी। क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद अंबिका के जीने का कोई मकसद नहीं बचेगा। और देविका को तो कब का मार दिया है तुमने। ये अंबिका देविका, इसका किस्सा ही खत्म कर दूंगी। हाँ, आज मैं तुम पे गोली चलाऊंगी। देविका, देविका, देविका रुक जाओ प्लीज। नहीं रुकूंगी मैं आज। देविका रुक जाओ। आज चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कह लो, आज मैं नहीं रुकूंगी। देविका, पहाड़ी डरो मत देविका, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मेरा यकीन करो। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। पिछली बार मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं आ पाया था, मुझे देर हो गई और तुम्हें मौत के मुंह से निकाल नहीं पाया, लेकिन इस बार तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आज अपनी देविका को वापस आकर मैं उसे वापस अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। तुम ठीक हो ना? थैंक यू सो मच अबे। तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम्हें कुछ नहीं हुआ देविका, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ, वेरी हैप्पी हूँ, वेरी हैप्पी देविका। मुझे कभी अम्बे माँ पे विश्वास ही नहीं, तुमने मेरे अंदर विश्वास दिखाया अम्बे माँ के, भगवान के अंदर। देखो आज अम्बे माँ ने मुझे यही इसी जगह पर वापस लौटा दिया जहां पर मैंने तुम्हें खोया। so happy, so happy। नहीं लाडो नहीं, ये झूठ है, ये सच हो ही नहीं सकता। रवि तेरा हत्यारा हो ही नहीं सकता लाडो। और उस निवेदिता के साथ शादी हाँ करने में उसकी बहुत बड़ी मजबूरी थी। नहीं जानती, जब तू नहीं थी ना, रवि पूरी तरह से टूट चुका था, बिखर चुका था। उसने तो जैसे जिंदगी जीना ही छोड़ दिया था। मैं गवाह हूं, मैंने उसको देखा है तिल तिल तेरे बगैर मरते हुए। वो तेरी हत्या कैसे कर सकता है? ये नहीं हो सकता है लाडो। तो मेरा विश्वास करो, तुम्हारे मर्डर के प्लान में मेरा कोई हाथ नहीं था। सच्ची बोल रहा हूँ मैं। लास्ट ईयर जब मैं वो नीचे से पेपर्स लेकर ऊपर तुम्हें दिखाने के लिए ला रहा था, तो जहां तुम्हें छोड़कर गया था तुम वहां पर थी नहीं। मैं तुम्हें ढूंढता ढूंढता उस पहाड़ी की क्लिफ पे पहुंचा, तो वहां पर माँ साकेत और मिस लूथरा को देखा और उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारा पैर फिसल गया और तुम नीचे गिर गए। सच्ची बोल रहा हूँ मैं, तुम्हें वो पहाड़ी से लटकते हुए जब देखा मैंने, तो मेरी सांसें रुक गई।
और जैसे ही मैं तुम्हें पुकारने लगा तो माँ ने मुझे रोक दी। माँ ने बोला कि अगर तुम पुकारोगे, उसका नाम लोगे, तो हो सकता है वो डर के अपना हाथ छोड़ दे। तुम क्या करते, तुम भागा भागा वापस किया, रस्सी लेकर आए, और जितने मैं रस्सी लेकर तुम्हारे पास आया तुमने हाथ छोड़। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैंने किसी की बात पे विश्वास नहीं किया। मैं पागलों की तरह यहाँ वहां ढूंढता रहा, पहाड़ों वादियों में हर जगह तुम्हें ढूंढा, लेकिन तुम नहीं मिली। तो वो जो नीचे झील थी ना, वहां जाकर भी मैंने बहुत ढूंढा, नहीं मिली। तो गाँव के लोगों ने बोला कि शायद जंगली जानवर तुम्हारी लाश को उठाकर ले गए होंगे। सच्ची बोल रहा हूँ, मैंने तब भी विश्वास नहीं किया। टूट गया था तुम्हारे जाने के बाद। प्लीज मेरा विश्वास करो, तुम्हारे मर्डर के प्लान में मेरा हाथ नहीं था, मैंने कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किए देवी। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है ना, अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूं, तुम्हें लगता है कि जो कुछ भी कहा वो सब कहानी, वो सब झूठ था, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है तो फिर इस बात का इंतजार करो। अगर तुमने ठान लिया, अपने दिल में ये बात बसा लिया कि मैं गुनहगार हूं, मैंने सारी गलतियां की, मैं धोखेबाज हूं, तुम्हें धोखा दे, तो फिर उठाओ बंदूक और गोली चला दो। प्लीज मुझे मार दो, प्लीज प्लीज, रिक्वेस्ट, मुझे मार दो। मुझे दर्दनाक जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे नहीं जीना। सो प्लीज प्लीज किल मी। और देखो तुम मेरी बात मत सुनो, अपने दिल की बात सुनो। वो इल्जाम जो तुमने अपने दिल में बसा के रखे ना, उनको सुनो, मेरी बात बिल्कुल मत सुनो। भूल जाओ कि हम दोनों ने कभी प्यार किया था, भूल जाओ कि हम दोनों के बीच में कभी कोई रिश्ता था, भूल जाओ कि नहीं कि रवि ने तुमसे कभी, सब कुछ भूल जाओ। प्लीज ये एहसान कर दो मुझे, प्लीज मुझे मार दो, मुझे नहीं सुन। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का जहां पर मैं अपनी पत्नी को इस बात पे विश्वास नहीं दिला पाया कि मैं उससे बहुत प्यार करता। Come on, Devika, please kill me. I'm telling you, उठाओ ये बंदूक और गोली से मार दो मुझे, प्लीज। I request. I'm really sorry. I'm really sorry. मुझसे बहुत बड़ी गलती। I'm really sorry. मुझसे बहुत बड़ी गलती। Please, गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी। Please don't say sorry, okay? मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने कैसे तुम्हें गलत समझ लिया। It's okay. मुझे माफ कर। दिन का गलती मेरी भी है, मुझे भी तुम्हें पहले बता देना चाहिए था ना कि मिस लूथर ने मेरे सामने शर्त रखी है, ये बात यहाँ तक पहुँचती नहीं, गलती मेरी भी। So I'm really sorry. प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए, और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हमारी सारी गलतफहमियां दूर हो जाए। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? Really very sorry. मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हें इतना कुछ बोल दिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम देविका को अकेले ही लड़ती? मुझे बोल देती एक बार, मैं तुम्हारा साथ देता। मैं क्या करती रवि? हालात ही ऐसे थे कि कुछ समझ नहीं आया, क्या सही है क्या गलत है। अब बताओ, अब भी तुम्हें लगता कि मैं धोखेबाज हूँ? क्या तुम्हें फील नहीं होता कि जब तुम मेरे पास होती हो तो मेरे दिल की धड़कनों की रफ्तार बढ़ जाती? कहा था ना तुमसे, फिर क्यों इतने दिन तक छुपाती रही मुझसे? क्यों नहीं बता मुझे कि तुम मेरी देविका? क्यों? मैं बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ, इसलिए मुझे हर पल लगता रहता था कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, और हालात ही कुछ ऐसे थे कि कुछ समझ में नहीं आया। कभी कभी खुद को लगता था कि मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ, फिर लगता था गलत कर रही हूँ। लेकिन उस दिन तुम्हें निवेदिता के साथ उस मेंटल हॉस्पिटल, I'm sorry देविका, अभी सब कुछ ठीक हो गया ना? अभी प्लीज। मैंने इतना कुछ किया है तुम्हारे खिलाफ, तुमने तो हमेशा मेरा अच्छा चाहा रवि। तुम प्लीज बस मुझे माफ कर दो। देविका सब कुछ ठीक प्लीज। देविका, मैं बहुत खुश हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि आज हम एक साथ
एक दूसरे का हाथ पकड़ के इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चले। और अभी हम दोनों एक साथ मरेंगे ताकि अगले जन्म में एक साथ जी सके। I love you, Devi.